दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो जे गेट का नया रूप है, यानी कि एक नया फॉर्मेट इसका आया है, एक नया वर्ज़न जिसे हम कह सकते हैं जे गेट का, जे गेट नेक्स्ट। और आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये लेफ़्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको ये पैनल्स में दिखाई पड़ेंगे: डैशबोर्ड, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, रिसोर्स मैनेजमेंट, डीडीआर, रिपोर्ट्स एंड यूज़र अपलोड और लॉग आउट। यहाँ आप देखिए ये एडमिन का नाम आ गया और एडमिन यहाँ पर शो करेंगे। यह इंस्टीट्यूट का नाम आ जाता है और हम लाइब्रेरी एडमिन वाले पोर्टल पर हैं इस टाइम। यहाँ आप देखिए कि ये बता रहा है अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, जर्नल मैट्रिक्स, जर्नल आर्टिकल्स कितने हैं, प्रिंट कितने हैं, ये ओपन एक्सेस रिसोर्सेज, और ये लाइब्रेरी सब्सक्राइब रिसोर्सेज 29 मैगजीन्स, 1289 जर्नल्स। यहाँ आप देखेंगे ये डैशबोर्ड में मैं दिखा रहा हूँ कि टॉप 10 पब्लिशर्स बाय यूसेज, फुल टेक्स्ट डाउनलोड जो है जैसे कि एल्सवेयर 74, 27 डाउनलोड किए गए हैं, या एनिमल न्यूट्रिशन सोसाइटी। तो यहाँ पर आप डैशबोर्ड में आप डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि पहले वाले वर्जन में फैसिलिटी नहीं थी। डीडीआर समरी में अगर आप जाएँ तो सेंट और वर्सेज फील्ड में अगर आप देखते हैं तो हमने जैसे 351 रिसीव्ड हुई हमें डीडीआर, और हमने फिल की है 189 इस 4 महीने के पीरियड में। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। यूसेज समरी भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में टोटल हिट्स कितनी है, लॉगिन कितनी बार हुआ है, और सर्च कितनी आपने की है, जैसे मई में 53 है, और डॉक्यूमेंट्स व्यू 9 हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक विजुअल दिखाया गया कि टोटल हिट्स 2184 हुआ है, लॉगिन 720 हुआ है टोटल्स में अगर आप जाते हैं तो, और डॉक्यूमेंट्स भी 317 ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपको विजुअल में आपको दिखा रहा है कि किस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूज़र काउंट में न्यू यूज़र कितने हैं, एक्टिव यूज़र्स कितने हैं, इनएक्टिव यूज़र्स कितने हैं। तो ये तो रही बात डैशबोर्ड की। अब दूसरा, अगर हम सेकंड में जाते हैं, इसमें डैशबोर्ड में आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल दिखाई पड़ेगी। रिसोर्स मैनेजमेंट में अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से रिसोर्सेज अपने ऐड किए हुए हैं। ये एक इस तरह से आपको नए वर्जन में आपको लिस्ट दिखाई पड़ती है कि आपके रिसोर्सेज कितने हैं, कब से कब तक हैं, और आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप इसको ऐड सब्सक्रिप्शन में जाकर आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अपलोड लाइब्रेरी होल्डिंग्स में न्यू ओवरराइट, अगर आप न्यू बना रहे हैं और ओवरराइट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर आप ऑलरेडी उसमें ऐड करना चाहते हैं न्यू जर्नल्स, तो आप यहाँ पर अपेंड यूज़ करेंगे, प्लीज़ ऐड ओनली न्यू कंटेंट। तो यहाँ पर ब्राउज़ करके आप फाइल को डाल सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जो फाइल है, और अपलोड भी, फिर अपलोड को आपने करना है। तो ये न्यू ओवरराइट और अपेंड में डिफरेंस है। ओवरराइट में ध्यान रखिएगा कि ये पुराने जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन होंगे उसको ओवरराइट कर देगा और नया एक फ़ाइल क्रिएट करेगा। तो ये इस तरह से आप डिलीट करके कर सकते हैं और डाउनलोड होल्डिंग भी कर सकते हैं। और आप यहाँ अगर आप जाते हैं व्यू कॉन्फ़िगर लाइब्रेरी रिसोर्सेज, तो ये आपको यहाँ पर आपको शो करेगा। मैनेज ओपन एक्सेस रिसोर्सेज भी आप देख सकते हैं, व्यू कंसोर्टिया रिसोर्सेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं डीडीआर पर। डीडीआर पर अगर आप आते हैं तो डीडीआर में देखेंगे आप कि डीडीआर रिसीव्ड, हमने डीडीआर रिसीव्ड मतलब 2024 में 2024 में हमने 351 रिसीव्ड करी हैं, 189 हमने फुलफ़िल की हैं, पेंडिंग हमारी कोई नहीं है, और नॉट अवेलेबल 162 है। अगर आप यहाँ देखते हैं सेंट रिक्वेस्ट हमारे यहाँ से अप्रैल में कोई नहीं गई, फुलफिल्ड कोई नहीं हुई, पेंडिंग कोई नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ 23 का भी देख सकते हैं कि रिसीव्ड कितनी हुई, फुलफिल्ड कितनी हुई, नॉट अवेलेबल हमने कितनी की, डुप्लीकेट कितनी थी। और इस तरह आप सेंट भी देख सकते हैं कि सेंट में आपने, तो हमने देखा कि 22 सेंट हमारी हुई है यहाँ से, और 8 फुलफिल्ड हुई है खाली, और नॉट अवेलेबल 14 हुई है। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं।
पेंडिंग की लिस्ट आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी। अगर पेंडिंग होगा आप यहाँ पर सेट करके इसको चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से किसी यूनिवर्सिटी का भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी, जैसे फुलफिल्ड रिक्वेस्ट अगर आपको चेक करनी है इस ड्यूरेशन में, तो आप यहाँ पर अगर आप लोड करते हैं तो आपको फुलफिल्ड रिक्वेस्ट भी आएगी कि आपने फुलफिल कितनी की है। इस तरह से आप देख सकते हैं, डिलीट भी दे सकते हैं। एक आर्टिकल नॉट अवेलेबल अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल नॉट अवेलेबल की इस तरीके से कितनी आपने डॉक्यूमेंट कौन सा है जो आप नॉन अवेलेबल किया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। सारी डिटेल आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाई पड़ती है। अच्छा, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आप एक्सेल में भी, और CSV में भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब आती है दोस्तों बात अगले उसकी, तो रिपोर्ट्स में अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ पर एक टेबल रूप में आप देख सकते हैं कि आपने टोटल हिट्स कितने हैं और ये कितना है, लॉगिन कितना है, सर्च कितना है। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, व्यू रिपोर्ट भी आप कर सकते हैं। पीरियड को आप चेंज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। सर्विस यूसेज में आप जाकर यहाँ पे सर्विस यूसेज या जर्नल यूसेज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ऐसे जर्नल यूसेज करके तो आप देख सकते हैं कि व्यू रिपोर्ट आपको दिखाई पड़ेगा कितने हिट्स आपके इस इंडियन जर्नल ऑफ डिग्री साइंस के सबसे ज़्यादा हिट्स हुए हैं 52। उसके बाद LWT4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 41 इस पीरियड के अंदर, यानी कि 1/1/2024 से 5/9/2024 तक। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर पब्लिशर यूसेज भी चेक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है, और ये जो कि थोड़ा विजिबल इसका ज़्यादा हो गया है। यूज़र्स अपलोड में आप अपलोड प्रोफाइल यूज़र्स भी कर सकते हैं, जो प्रोफाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं यूज़र की, डिलीट भी कर सकते हैं, और डाउनलोड यूज़र प्रोफाइल लिस्ट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं, तो लॉग आउट हो जाएगा, यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पर आप करके क्लिक टू डिस्कवर में जाकर आप सर्च कर सकते हैं। मैंने एडमिट पार्ट दिखाया, ये हमारा यूज़र्स पार्ट है जो कि हमारे यूज़र्स के लिए ओपन होगा। इस तरीके से आपको विजिबल होगा। यहाँ पर कंसोर्टियम ऑफ रिसोर्सेज, ये इंस्टीट्यूट का नाम आ गया, और यहाँ पर आप ऑल जर्नल आर्टिकल्स, प्रीप्रिंट जो भी आपको देखना है, ऑथर फाइंडर, जर्नल फाइंडर, जो भी सर्च बिल्डर। यहाँ पर सब्जेक्ट में आप जाकर सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं अपनी सर्च को, और यहाँ आप ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और जर्नल आर्टिकल भी सिलेक्ट, जैसे मैंने ऑल किया हुआ है। एंटर टॉपिक मान लो मैंने यहाँ पर दिया है जीनोमिक्स, और मैं सर्च करता हूँ, तो दोस्तों इस तरीके से अब यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई पड़ेगी। ये आपको इस तरह से डिटेल आ जाएगी कि हाउ मैनी जर्नल्स आर अवेलेबल इन फुल टेक्स्ट एंड हाउ मैनी टोटल जर्नल्स आर अवेलेबल। तो ये फुल टेक्स्ट, अभी हम इसको फुल टेक्स्ट देख रहे हैं, जो भी आप देखेंगे वो फुल टेक्स्ट है, और आप फुल टेक्स्ट पर क्लिक करके इसको आप ले सकते हैं। तो इसमें आप विजिबिलिटी देखिए बड़ी अच्छी आ गई है कि ऑथर भी दिख रहा है, और आपको ये शो कर रहा है। रीड मोर में जाकर आप और देख सकते हैं, फुल रिकॉर्ड आपको यहाँ पर शो करेगा। और सॉर्ट बाय डेट में आप जाके रैंकिंग के हिसाब से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। साहि मैगो जर्नल रैंक के हिसाब से, नास रैंकिंग के हिसाब से, एच इंडेक्स के हिसाब से भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। और यहाँ आप एनालिटिक्स भी कर सकते हैं। ऑथर की एनालिटिक्स जैसे करनी है तो आप क्लिक करेंगे तो ये 387 इसके द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स हैं, और इस तरीके से ये आप चेक कर सकते हैं कि एनालिटिक्स भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप फुल टेक्स्ट करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसको रिक्वेस्ट को सेंड कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आप यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि फुल देख रहे हैं इसलिए शो कर रहा है हमें सभी फुल टेक्स्ट। अगर हम ऑल में जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि DDR आप कैसे सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम आते हैं
सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड में अगर आपको उस तरह से दिखाई पड़ेगा कि सब्सक्रिप्शन अगर रिक्वायर्ड चाहिए आपको, तो मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि आप किस तरह से DDR को सेंड कर सकते हैं। हाँ, ये रिक्वेस्ट आर्टिकल, जैसे ये रिक्वेस्ट आर्टिकल है, सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड में ये है कि आप मैंने देखा वैसे तो कई जर्नल्स मेरे ओपन भी हो गए आर्टिकल्स, लेकिन सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड में ये है कि इसको आपको एक्सेस नहीं मिल पाएगा, तो ये सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड हो जाता है। रिक्वेस्ट आर्टिकल आप कैसे कर सकते हैं, DDR कैसे सेंड कर सकते हैं, तो रिक्वेस्ट आर्टिकल में आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा, रिक्वेस्ट फॉर फोटो कॉपिंग, बट आप ईमेल द्वारा भेजिए। ये टाइटल, ये ऑथर और फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप यहाँ पर स्टूडेंट जो है यहाँ पर इस तरह से एंट्री करेगा, ईमेल देगा अपना, इंस्टीट्यूट का नाम आ गया, डिपार्टमेंट आप यहाँ पर देंगे, स्टूडेंट हैं या फैकल्टी जो भी है, तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर आप देंगे, अपना मोबाइल नंबर। इफ़ यू आर फ्रॉम रीजनल स्टेशन, तो यहाँ पर आपको लिखना है, मैसेज लिखना है अगर आप देना चाहते हैं मैसेज, दिस इज़ ऑप्शनल। कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल है ये आपको यहाँ शो कर देगा कि DDR रिक्वेस्ट आप कहाँ भेजना चाहते हैं, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर अवेलेबल है और आएगा मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर। ये एडमिन हो गया और इस तरह से आप इसको सबमिट कर सकते हैं, लास्ट में आप इसको सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें DDR को सेंड करेंगे। एक नया विजिबल एक नया इसमें जो उन्होंने ऑप्शन दिया है वो ये है कि चैट सपोर्ट भी है। अगर आप अपने चैट सपोर्ट चाहते हैं तो नेम, ईमेल और फ़ोन करके आप क्रिएट कर सकते हैं इसको इस तरह से, इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी मैसेज। तो ये आपको इसकी इस तरह से आपको हेल्प भी आप इसकी ले सकते हैं चैट सपोर्ट की। तो ये थी किस तरह से हम इसको DDR को भेज सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी लॉगिन भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डालकर, या फॉरगेट हो गए तो आप करें और सबमिट कर दीजिए। अगर डोंट हैव अकाउंट तो साइन अप करके आप अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं एक दिखा देता हूँ कि अगर आपको कोई अगर आर्टिकल है जैसे, तो आप कैसे उसको फुल टेक्स्ट अगर है अवेलेबल तो आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ये फुल टेक्स्ट है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको ये देखिए इस तरीके से आप उसको फुल टेक्स्ट को आप डेटा को ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये आर्टिकल डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरा मकसद यही था कि मैं आपको इस नए JGATE नेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूं। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।